नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को माता के 9 रूपों में से जो पहला रूप है माता शैलपुत्री का, उनकी कथा सुनाऊंगी और आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको सुनने में अच्छी लगेगी और उससे आपको कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो राजा दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ करने की ठानी और यज्ञ करने की ठानी तो उन्होंने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को, सभी साधु संतों को, मित्रगण, परिवारजन, जितने भी संबंधी थे सभी को निमंत्रण दिया। अपनी जो और पुत्रियां थीं, जो उनके दामाद थे, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया। सभी देवी देवताओं को तो बुला दिया, परंतु भगवान शिव और माता पार्वती सती को नहीं बुलाया। तो जब यह बात माता सती को पता चली कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, महायज्ञ हो रहा है और सभी तमाम इतने करोड़ों देवी देवता, साधु संत, आपद मित्रगण सभी आ रहे हैं और मेरे पति को और मुझे निमंत्रण नहीं मिला, तो वो भगवान शिव के पास गई और भगवान शिव से कहने लगी कि मुझे भी अपने पिता के घर जाना है। तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि देवी, हमें आपके पिता के घर से जो है निमंत्रण नहीं मिला है, तो हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है। तो देवी सती बोली कि प्रभु, मुझे अपने पिता के घर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और वहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरा मन वहाँ जाने को कर रहा है। बहुत भगवान भोलेनाथ के मना करने पर भी माता पार्वती ने जो है जिद कर दी। सती के इतना हट करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। भगवान भोलेनाथ की अनुमति मिलने पर माता सती हंसी खुशी अपने मायके की ओर प्रस्थान कर गईं और जैसे ही वे अपने मायके में पहुंचती हैं तो वहां देखती हैं कि तमाम देवी देवता वहां अपने अपने आसन पर बैठे हैं और यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया है। उनकी बहनें और जो उनके मित्रगण, परिवारगण, जितने भी लोग थे वहाँ पर यज्ञ में शामिल हुए हैं और मेरे पति को नहीं बुलाया। तो उन्हें कहीं यह बात उनके दिल में लगी, तो जैसे तैसे वो अपने मन को मनाने लगी। तभी उनके पिता ने उनको ऐसे कटु वचन कहे कि तू यहाँ क्यों आई? तुझे किसने निमंत्रण दिया था? मैंने तो न्योता नहीं भिजवाया था, तो बिना निमंत्रण के तू कैसे घर में आ गई? तो अपने पिता से ऐसे वचन सुनकर सती का दिल बहुत आहत हो गया और एकदम फूट फूट कर वो रोने लगी कि काश मैं अगर अपने पति की बात मान लेती, यहाँ नहीं आती, तो आज मुझे अपने पति का और अपना इस तरह से अपमान सहना नहीं पड़ता। यज्ञ प्रारंभ हो चुका था और ओम स्वाहा की जो है आहुति दी जा रही थी। तो सभी लोगों ने जो उनके अट्ठास जो किया, जो उनके पिता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो सती के दिल में बहुत बुरी तरह से ठेस की तरह चुभ गया। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सती क्रोधित हो उठी और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह गई और सती को आभास होने लगा कि मैं अब किस मुंह से वापस जाऊंगी। तो क्रोध की ज्वाला से वो जल रही थी। तो सती अपने क्रोध के साथ ही हवन कुंड के पास गई और उस हवन कुंड में यज्ञ जहाँ पर चल रहा था और हवन कुंड में ही उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया और धू धू करके जो ज्वाला थी वो सती को अपनी आगोश में लेने लगी। हवन कुंड की अग्नि में सती जल गईं और जो वहाँ पर तमाम इतने करोड़ों देवी देवता बैठे हुए थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी लोग ये देखते रह गए कि सती हवन कुंड के अंदर समा चुकी है, अब क्या होगा। और चारों ओर चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, हाहाकार मच गया और चीख पुकार मचने लग गई कि अब सती हवन कुंड में समा गई। सती को भस्म होता देख देवताओं में भी खलबली मच गई। साधु संत जितने भी प्राणी वहाँ पर थे सभी जो है विचलित हो गए इस दृश्य को देखकर। सभी में यह डर उत्पन्न हो गया कि इसका अब अंजाम क्या होगा।
वहाँ पर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए सभी देवताओं को यह एहसास हो गया कि अगर भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर अपमान नहीं किया गया होता तो आज जो यह अनहोनी घटना कभी घटित होती ही नहीं। और उधर जब भगवान शिव के गणों द्वारा उन्हें पता चला कि सती ने अपने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी है, तो भगवान शिव शंकर क्रोधित होकर अपने गणों को भेजते हैं और वहाँ जाकर वो पूरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। फिर शैलराज हिमालय के घर में माता सती ने पुनः जन्म लिया और वहाँ वह शैलपुत्री के नाम से जानी गई। माता महाराज हिमालय की पुत्री होने के नाते उन्हें शैलपुत्री के नाम से ही जाना गया। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः।